हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, जहाँ पे हम लोग अपना दिन भर का सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे ही स्पेंड करते हैं, वो है हमारा किचन। तो आज की वीडियो में आपको शो कर रही हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने किचन का टूर अलग से बनाऊँगी। आज आपको दिखाऊँगी अपना किचन। आज आपको मेरे किचन का हर एक कॉर्नर दिखाऊँगी, क्या सामान मैंने कहाँ रखा है और कैसे अपने किचन का हर एक स्पेस को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले तो सामान काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था ऊपर, तो इसको मैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि अगर ये सारा सामान ऊपर पड़ा रहेगा तो मैं आपको अच्छे से अपना किचन नहीं दिखा पाऊँगी और आपको भी मेरा किचन देखने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारा जो ग्रोसरी का सामान है, इसको रिफ़िल करके अंदर रख देती हूँ। वैसे मैं ग्रोसरी की शॉपिंग और रिफ़िलिंग जो भी रहता है ना, ये मंथ के फर्स्ट वीक में कर लेती हूँ। लेकिन इस बार जनवरी में हम लोग नहीं थे घर पे और काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ था, इसलिए कुछ ये लास्ट वीक ही मैंने थोड़ा बहुत सामान परचेज़ किया है। बहुत सारा नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर वापस से मुझे ग्रोसरी की चीज़ें लगेगी। तो थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने इस बार ख़रीद ली है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस बार टाइम हो गया अपने पैंट्री को सेट करने में। और आज आपको किचन दिखाना था, तो इसलिए सबसे पहले ये वाला जो काम है इसे मैंने निपटा लिया है। आपके साथ साथ मेरा भी ना बहुत सारा काम ऐसे हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी रह जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किचन का पूरा टूर देना है, तो सबसे पहले ये पूरा काम जो है ना उसको ख़त्म कर लेती हूँ। तो आपको किचन दिखाने में भी मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं हमेशा करती हूँ कि जब भी मेरा कोई भी ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो जाता है, राइस या कोई भी दाल, कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है, तो उसी टाइम मैं उस कंटेनर को वॉश करके रख देती हूँ। तो जब भी हम लोग रिफ़िल करते हैं ना, तो सारे के सारे कंटेनर आपको क्लीन एंड ड्राई मिलेंगे और आपका जो पैंट्री का जो रिफ़िलिंग का काम है वो फटाफट से हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एरिया है, ये वॉल पे ही एक छोटा अंदर स्पेस ऐसा बना हुआ था, तो उसको हम लोग ने यूटिलाइज़ कर लिया है पैंट्री बनाने के लिए। कुछ शेल्फ़ लगा दिए थे, ये ओपन एरिया था, यहाँ पे कैबिनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, शेल्फ़ भी नहीं बने थे। यहाँ पे हम लोगों ने शेल्फ़ बना दिया है, जितना भी स्पेस था उसके हिसाब से 3-4 शेल्फ़ लगा दिए हैं। तो ये जो छोटा सा स्पेस बच गया था ना, इसको हम लोग ने यूटिलाइज़ कर लिया है पैंट्री के लिए, क्योंकि मेरे किचन में पैंट्री की बिल्कुल भी जगह नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है। इनफैक्ट मेरे यहाँ पे यूटिलिटी एरिया भी नहीं है, जो आपको पता है, आप मेरे किचन को हमेशा देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जितने भी ग्रोसरी के बॉटल्स हैं, जितने भी जार्स हैं, वो यहाँ अरेंज करके रख देती हूँ। और एक और चीज़ मैं करती हूँ कि जब भी रिफ़िलिंग करती हूँ ना, मंथ में एक बार तो मैं रिफ़िल करती हूँ सारी चीज़ें, तो पूरे के पूरे कंटेनर्स बाहर निकाल लेती हूँ, उनको रिफ़िल करती हूँ और उसके पहले ना मैं इन शेल्फ़ को क्लीन कर लेती हूँ। तो ये साथ साथ में क्लीनिंग भी हो जाती है और रिफ़िलिंग भी हो जाती है। किचन चाहे कितना भी बड़ा हो, हमेशा ना स्पेस कम ही पड़ता है, तो जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग फ़िज़िकल चेंजेस बार बार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने ये एक आपको थोड़ा सा आइडिया शेयर किया है। अगर वॉल पे थोड़ा स्पेस आपका खाली हो तो वहाँ पे आप ऐसे कैबिनेट्स बना सकते हैं। ये हमने वॉल के अंदर ही शेल्फ्स लगा दिए थे, तो इसलिए ना आने जाने में फिर अड़चन नहीं होती है और अलग से कोई भी स्पेस हम लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना भी सामान है वो पूरा एक साथ यूज़ में नहीं आता है, तो जो पैकेट्स रह जाते हैं, जैसे मसाले के पैकेट्स, अभी मसाले मेरे पास ऑलरेडी बॉटल्स में भरे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खाली हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके लिए मैंने मसाले ख़रीद के पहले से रख लिए हैं। लेकिन अब इसको मैं रिफ़िल नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी आधे हैं उसको पहले यूज़ करूँगी। और ये पैकेट्स में यहाँ पर एक ट्रॉली में, यहाँ पर मैंने कुछ पेपर बैग्स लगा के रखे हैं, उसमें रख देती हूँ। ऑयल वगैरह भी मैं हमेशा पैकेट्स ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वो 5 लीटर के जो डब्बे आते हैं ना ऑयल के, उससे ऑयल जब भी मैं पोर करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैं हमेशा ऑयल के 1-1 लीटर के पैकेट्स लेकर आ जाती हूँ। और इसको मैंने ये बड़े वाले कंटेनर में स्टोर करके रख लिया है, जो भी एक्स्ट्रा सामान था। जब मॉड्यूलर किचन बनाया था तब यहाँ पे एक स्पाइस रैक हमने ऑलरेडी अलग से बनवाया था, कि जितने भी छोटी छोटी बॉटल्स हैं, जो भी स्पाइसेस डेली यूज़ में आते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। जितने भी ड्राई मसाले हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर कर लेती हूँ। बेकिंग पाउडर और घी की बॉटल भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। वॉशिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है उसको एक छोटे बास्केट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये एक जगह एक बास्केट में रहता है, तो फिर जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ख़त्म हो जाते हैं, तब आपको एक जगह पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ओपन बास्केट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि निकालने में ईजी रहता है। ख़त्म होने के टाइम पर फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना सामान रखा है और कितना आपको लाना है। जितनी भी ग्रोसरी थी मेरे पास वो मैंने सब रिफ़िल करके रख दी है, पैकेट्स अंदर स्टोर करके रख दिए हैं। अब यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं आज का किचन टूर। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक।
किचन में जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जो राइट साइड में आता है, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ छोटे छोटे से स्टिकर्स लगा के रखे हैं। ये स्विच बोर्ड के स्टिकर्स हैं या वॉल स्टिकर्स आप इसे बोल सकते हैं। ईज़िली आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, आप स्टिकर्स टाइप करेंगे तो। अदरवाइज़ जो मैंने अमेज़ॉन स्टोर का लिंक मैं हमेशा देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके चेक कीजिए, मैंने ये वाले लिंक भी दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डेकोरेशन करने के लिए स्टिकर्स लगा के रखा हुआ है। ये जो शेल्फ़ है पर्टिकुलरली मैंने इसे बनाया था माइक्रोवेव रखने के लिए। ये वॉल माउंटेड है, जब किचन बन रहा था तभी उस टाइम पे हमने ये बनाया हुआ था। इस वाले रैक में या ऑर्गेनाइज़र आप कह सकते हैं, इसमें मैंने पुराने कप्स यूज़ कर लिए हैं और जो सूप स्पून्स है, जो एक्स्ट्रा स्पून्स है, चॉपस्टिक्स हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। ऊपर एक छोटा सा कांच का शेल्फ़ लगा हुआ है जहाँ पे मैंने ये सुंदर से जो कप्स हैं वो रख दिए हैं और इसमें भी मैंने कुछ काम की चीज़ें रखी हुई है, जैसे पेन और कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं। कभी टेस्ट वेस्ट करने के काम में आता है कि कोई बटन चल रहा है या नहीं, तो ये सारी टेस्टिंग की चीज़ें भी मैंने ऊपर में रखी हुई है। अब माइक्रोवेव मैंने ऊपर शेल्फ़ में नहीं रखा है क्योंकि मेरी बेटी का हाथ वहाँ पे नहीं पहुँचता है और वो फिर माइक्रोवेव यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए नीचे इस काउंटर टॉप पे ही माइक्रोवेव को रखा हुआ है। माइक्रोवेव के जस्ट कॉर्नर में मैंने ये छोटा सा रैक रखा है जहाँ पे बॉक्सेस रखे हैं। एक में आटा रखा है, एक में कुछ टी बैग्स रखे हुए हैं और एक छोटा सा रैक है जिसमें मैंने रोज़ यूज़ होने वाले कप्स रखे हैं। मसाले का बॉक्स रखा हुआ है। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने छोटा सा एक रोटेटिंग ट्रे रखा हुआ है, उसमें छोटे छोटे मेरे जार्स रखे हैं। छोटी मोटी चीज़ें उसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये वाला जो काउंटर टॉप है इसको मैं थोड़ा सा खाली रखती हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह जब भी आते हैं ना, वॉश करके मुझे यहाँ पे इसे ड्राई करने के लिए ये वाला जो स्पेस है मैं उसको यूज़ करती हूँ। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हुई है, थोड़ा सा आधा जो है खाली रखा है। अब इस कैबिनेट पे मैंने रखे हुए हैं बड़े वाले कंटेनर्स जहाँ पे आटा, चावल, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। तो ये ट्रॉली में थोड़ा से हैवी हो जाते हैं, इसलिए कैबिनेट कॉर्नर में बनाया हुआ है। अब सबसे पहले ये वाली ट्रॉली शेयर कर रही हूँ, तो कुछ ऐसी मिसलेनियस सामान रखा हुआ है उसमें और यहाँ पे ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है और मैंने अपना डो मेकिंग मशीन भी यहाँ पे रखी हुई है। डो मेकिंग के साथ साथ इसमें जो वेजिटेबल चॉपिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मसाले के पैकेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा मसाले हैं, और ये बड़ा बॉक्स यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा ग्रोसरी के पैकेट्स रखने के लिए, जो आपको हमेशा मैं शो करती रहती हूँ। इस वाली ट्रॉली में ये थोड़ी सी खाली है क्योंकि इसके बर्तन अभी डिश वॉशर के अंदर रखे हुए हैं जो वॉश हो गए हैं, जो अभी मैं थोड़ा देर के बाद सेट करूँगी। मेरे मिक्सी के जार्स कुछ मैंने एक्स्ट्रा वाले यहाँ पर रखे हुए जो मैंने अभी न्यू लिए थे, और ग्लासेस रखे हुए हैं। इसके बिल्कुल नीचे मैंने बड़े कुकर्स रखे हैं, जो एक 12 लीटर का कुकर है, एक 10 लीटर का है और एक 5 लीटर का है। तो मेरे किचन का ये साइड का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमने मरून एंड सिल्वर में रखा हुआ है। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए एक ओपन शेल्फ बनाया था। यहाँ पे अनियन एंड पटेटोज़ के कंटेनर रखे हुए हैं और डेली यूज़ में आने वाला मेरा मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आपके अनियंस एंड पटेटोज़ ख़राब तो नहीं होते, तो इसमें देखिए होल दिया हुआ है, इसलिए ये ख़राब नहीं होते हैं, इसमें वेंटिलेशन होता रहता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक वुडन रैक रखा है जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और इस पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं, बॉटल्स वगैरह जो डेली यूज़ में आती रहती हैं। और बिल्कुल ठीक उसके बाजू में मैंने डिश वॉशर रखा हुआ है। यूटिलिटी एरिया नहीं है मेरे पास, इसलिए डिश वॉशर को किचन के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है। कोई मैंने अपने वर्टिकल स्पेस वॉल के यूज़ किए हुए हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही थी। ओपन शेल्फ में कुछ एक्स्ट्रा कप्स रखे हैं। मोस्टली मैं इन कप्स को यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ ये दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे एज अ डेकोरेशन यूज़ किया है। वेइंग मशीन भी यहाँ पे रख दी है, और कुछ मैंने अपने केक के फ़ोटोज़ को फ्रेम करके रखा हुआ है। किचन में एंटर करते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड में दरवाजे के बिल्कुल बाजू में छोटे छोटे बास्केट्स हैंग करके रखे हैं, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। और ये मैंने आपको दिखाया था अभी, ये मेरा जो पैंट्री है ये बिल्कुल वॉल के अंदर ही है, और इसमें हमने ऐसे डोर लगा दिया है और अंदर शेल्फ़ लगा दिए हैं, तो काफ़ी सारा सामान रखने के लिए ये काम में आ जाता है।
इसके बिल्कुल ठीक बाजू में मैंने 2 बास्केट्स हैंग करके रखे हुए हैं। यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड और मेरा एप्रन रहता है, और इसके बाजू में मैंने टॉवल हैंगर एक लगा के रखा है, जो मोस्टली मेरी जो मेड है वो आती है तो उसके हाथ वॉश करने के बाद पोंछने के लिए ये टॉवल अलग से मैंने यहाँ हैंग करके रखा हुआ है। और उसके बाजू में एक और बास्केट है। ये जो ब्लू बास्केट्स है ना, ये 3 का मैंने सेट लिया था। तीनों बास्केट एक ही सेट में आए थे। एक में मैंने ट्रेस रखे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेस हैं मेरे पास, इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो बास्केट है ये लिया तो मैंने अमेज़ॉन से था, कई सालों पहले लिया था, लेकिन अब ये अवेलेबल नहीं है। इसलिए मुझे बहुत सारे लोग इसके लिंक मांगते हैं ना, मेरे पास भी इसका लिंक नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा जो बास्केट है, थर्ड वाला, उसको मैं न्यूज़पेपर रखने के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, बड़ी वाली जो स्ट्रेनर्स रहती है उसको हैंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगा के रखा है जिसमें मैं अपना बेलन और पटा रख देती हूँ। छोटे छोटे स्पाइसेस के बॉटल्स जो कभी रिफ़िल करके रख देती हूँ नीचे, जब डेली यूज़ में आते हैं। जो मेरा मसाले का बॉक्स है, इससे मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। अब ये वाला पोर्शन तो आपने हमेशा ही देखा है मेरे वीडियोस में। छोटे मैंने नैरो रैक्स रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ली थी। आपको मेरे अमेज़ॉन स्टोर लिंक में ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाएंगे। मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कुकिंग के टाइम पे डेली, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे मैंने एडिसिव हुक्स लगा दिए हैं, लाइटर एंड सिजर्स, ये सारी चीज़ें हैंग करने के लिए। ये काउंटर टॉप थोड़ा लंबा है, इसलिए काफ़ी यूटिलाइज़ हो जाता है। बर्तन वॉश करने के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और रोटी वोटी बनाने के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। ये सिंक का एरिया है। सिंक के बिल्कुल ऊपर मैंने अपना वाटर फ़िल्टर लगा के रखा है। ये जो सिंक ऑर्गेनाइज़र्स है, इसके लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं। ये भी आपको मेरे अमेज़ॉन स्टोर में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सिंक के नीचे ये जो कैबिनेट है, यहाँ पे मैं जो बर्तन रखने की जो टोकनी है वो रख देती हूँ। कभी कभी टब भी रख देती हूँ। और बिल्कुल उसके बाजू में यहाँ पे ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा कप्स रखे हुए हैं, कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं। और इसके नीचे सारे जितने भी डिनर प्लेट्स हैं ना, बड़े बड़े प्लेट्स और थाली, वो मैंने रखे हुए हैं। डोर ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें और आ जाती हैं जो हिडन रहती हैं, दिखती भी नहीं है, और आपको टाइम पे ना इजीली गैस के पास रहती है तो मिल भी जाती है। तो ये चीज़ें सब यूज़ की हैं, डेली यूज़ की हैं, रूटीन में यूज़ में आती हैं। कटलरीज़ का बिल्कुल मैंने ऊपर में रखा है गैस के पास। कटलरी का ये ट्रॉली है। यहाँ पे छोटे छोटे मेरे जो ऑयल के डिस्पेंसर्स है वो भी रखती हूँ, स्टेनलेस स्टील के। इसके बिल्कुल नीचे कटोरियाँ और जो बाउल्स आते हैं वो मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। और थर्ड वाले इस लास्ट ट्रॉली में मैंने रखा है जो छोटे कुकर रहते हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, वो रखे हैं। और इस साइड की जो ट्रॉलीज़ हैं ये थोड़ी सी बड़ी हैं, और यहाँ पे मैं बड़े वाले स्टील के बाउल्स, दूध के बर्तन, चाय के बर्तन रखती हूँ। और नीचे जितनी भी कढ़ाइयाँ यूज़ में आती हैं, बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, स्टील के जो बाउल, सब्ज़ी वगैरह वॉश करने के लिए थाली, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, बच गया था तो इसको मैंने ऊपर ऐसे एक छोटा शेल्फ जैसा बना दिया है। कभी कभी कुछ छोटी मोटी सामान रखने के लिए उसे मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ये है मेरा किचन। और आप वैसे तो नॉर्मली आप हमेशा देखते हैं मेरे किचन को, लेकिन आज पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और विंडो काफ़ी बड़ी रखी हुई है तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, गर्मी कम लगती है। वैसे काफ़ी स्पेशियस है किचन, लेकिन फिर भी मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि किचन कम पड़ता है सामान रखने के लिए। ऊपर मैंने कुछ बास्केट्स लगा के रखे हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि दिखने में ऐसा लगता हो कि ऊपर सामान रखा हुआ है तो थोड़ा सा कंजस्टेड दिखता है किचन, या फिर थोड़ा भरा भरा दिखता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर कहीं भी रख नहीं सकती हूँ, किचन के बाहर नहीं रख सकती हूँ। ऑलरेडी मैंने किचन के बाहर अपने दोनों फ्रिज रखे हुए हैं और एक कैबिनेट रखा हुआ है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ना मेरी रिक्वायरमेंट की है और वो ऊपर ही रहती हैं, लेकिन मुझे ईज़ी होता है काम करने में, इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही ऊपर रखती हूँ। सब अपने किचन को अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट करके रखते हैं, जैसे हम लोग को इजी पड़े उसी तरह से हम लोग इसे रखना चाहिए, क्योंकि ना अपना काम होना चाहिए और बस आपको अपना किचन साफ़ रखना है। अगर आप अपना किचन साफ़ रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, तो आपका किचन हमेशा ही अच्छा दिखेगा। उम्मीद करती हूँ मेरा किचन आपको अच्छा लगा होगा और आपने आज का किचन टूर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।